अगर प्रभुपाद जी की भक्ति का सर जानना है तो उनके जीवन चरित्र को पढ़िए, पता लग गया भी वो कौन है। क्या आदेश है? तार इच्छा बलवान, उनकी बहुत बलशाली इच्छा है। क्या? पाश्चात्य इते थान थान होए जाते गोरा गिरना, कि पाश्चात्य जगत में हर जगह पे क्या होना चाहिए? गोरा गिरना, श्री चैतन्य महाप्रभु के नामों का प्रचार होना चाहिए। किसकी इच्छा है? भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज की इच्छा है। पृथ्वी ते नगर आदि आसमुद्र नद नदी सकल है लोहे कृष्ण नाम। पृथ्वी के हर नगर में, समुद्र में, हर नदियों में क्या होना चाहिए? सकल है लोहे कृष्ण नाम, हर किसी को कृष्ण का नाम लेना चाहिए। ये उनकी इच्छा है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज की इच्छा। ताहले आनंद होए तब होए दिग्विजय, चैतन्य कृपा अतिशय। तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी तो ये चीज निश्चित रूप से संभव होगी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अभी देखो कुछ भी नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, कोई धन नहीं है, हार्ट अटैक भी आ रहे हैं, पता नहीं पहुंच भी पाएंगे कि नहीं। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? अगर चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी तो निश्चित रूप से ये संभव होगा। और जब ये संभव होगा तो वैष्णव को आनंद प्राप्त होगा। वैष्णव को आनंद प्राप्त होता है जब भगवान के संदेश का प्रचार होता है। माया दुष्ट जत दुखी जगत सबाय सुखी, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होए। इस जगत में हर कोई माया के द्वारा दुखी व्यक्ति है, और जब इस जगत में सभी माया के द्वारा, माया के चंगुल छूट जाएंगे, उनको सुख प्राप्त होगा तो वैष्णव की इच्छा पूर्ण हो जाएगी। वैष्णव कैसे खुश होते हैं? वैष्णव की इच्छा कैसे पूर्ण होती है? जब दूसरों को सुखी देखते हैं। ऐसा नहीं कि धन प्राप्त करके वैष्णव को सुख प्राप्त। वैष्णव को सुख कैसे प्राप्त होता है? जब लोग कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते हैं तभी सुखी हो पाएंगे। सिंपल सिंपल सी बात। बिल्डिंग्स खड़ी कर ली, इतना कुछ कर लिया, अगर लोग भक्त में बन रहे, इसका फायदा क्या है? प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोलते थे, योर ऑल टेम्पल्स विल बी पिजन हाउसेस। तुम्हारे सारे मंदिर क्या बन जाएंगे? कबूतर खाने बन जाएंगे अगर तुम प्रचार नहीं करो। अपने शिष्यों को बोलते मुख्य क्या है? भक्ति करना, बाकी सब अपने आप ऑटोमेटिकली होता है। आई थिंक इसमें एक मिसिंग है, छोड़ के ये कार्य जे कई बारे आज्ञा यदि तीलो मोरे, योग्य नहीं अतिथि नहीं। तो ये कार्य करने के लिए आपने किसको आदेश दिया है? मुझे दिया है। वो बात बोल रहे हैं कि आपकी इच्छा है कि पृथ्वी में हर जगह पे प्रचार होना चाहिए। जब प्रचार होगा तभी सब सुखी हो पाएंगे। और ये कार्य करने के लिए आपने किसको आदेश दिया है? मुझे दिया है। ये कार्य जे करी बारे आज्ञा यदि तीलो मोरे, इसकी आज्ञा आपने मुझे दी है। पर मैं कौन हूँ? योग्य नहीं अति दीनहीन। मैं इस कार्य को करने के लिए योग्य नहीं, मैं बहुत दीनहीन व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर क्षमता नहीं है इसको पूरा करने की। ताई से तो मार कृपा मांगी तेजी अनुरूपा, आदि तूने सवार पड़े। इसलिए मैं आपसे कृपा की याचना कर रहा हूँ। अगर आप कृपा करेंगे तो निश्चित रूप से मैं अपने गुरु का जो आदेश है उसको पूरा कर पाऊंगा। ये प्रभुपाद जी की नम्रता है जो मैं यहाँ पे देखते हैं। प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले भागवत का प्रथम स्कंद भी अनुवाद कर चुके थे, और जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो भी प्रभुपाद जी भागवत को लेके साइन करके उसको पढ़ते थे, उनको साइन करके थे। फोटो भी बनी हुई है अमृत के अंदर। और जिसकी बुक को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अनुमोदित कर रहा है, साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता। प्रभुपाद जी क्या मान रहे हैं अपने आप को? योग्य नहीं, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, अति दीनहीन, मैं तो बहुत दीनहीन व्यक्ति हूँ। ये वैष्णव का सिम्टम है, ह्यूमिलिटी, सरलता ही वैष्णवता। कुछ वक्त बोलते हैं विनम्रता ही वैष्णवता, कि हम वैष्णव कितने स्तर के हैं वो पता लगता है कितनी विनम्रता हमारे अंदर है। तो हमारा से शक्ति पहले गुरु सेवा वस्तु मिले, जीवन सार्थक जति होए। तो मेरा जीवन सार्थक कब होगा? कि जब आप मुझे शक्ति प्रदान करेंगे और मैं गुरु की सेवा कर पाऊँ, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सही से सेवा पाइले ताहले सुखी होले,
तब संग भाग्यते मिलो, क्योंकि जो गुरु का संग है बहुत भाग्य से प्राप्त होता है। अब देखिए जो 6 नंबर स्टैंजा है, पता नहीं स्नैपशॉट में है कि नहीं, नहीं है। ये भागवतम का श्लोक है जो कि प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को बोल रहे हैं। तो नरसिंह देव के आगे प्रहलाद महाराज प्रकट होते हैं, तो नरसिंह देव प्रहलाद महाराज को बोलते हैं मेरे साथ में धाम चलो। तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं, एवं जनम निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकामम् अनुव्यापृतं प्रसंगा कृतात्मसात् सुऋषिणा भगवन् गृहीतः सोहम कथम नु विद्य सेवा। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि अपने कर्मों के कारण मैं तो एक गहरे गड्ढे में जा रहा था। एवं जन्म निपतितं प्रभवाहि कूपे, कूपे मतलब गड्ढा या कुआं बोल सकते हो। कामाभिकामम्, क्यों? काम वासना के कारण। हालांकि ऐसा है नहीं, हमारा कितना छोटी भी वक्त पता है, पर अपने आप को ऐसा मानते हैं। कृत्वात्मसात् सुर ऋषिना, सुर ऋषि कौन है? देवताओं के ऋषि कौन है? नारद मुनि, गुरु है देव ऋषि, नारद मुनि। सुर देवताओं को बोलते हैं, सुर ऋषि मतलब नारद। तो मैं तो अपने कर्मों के कारण, काम वासना के कारण एक गहरे गड्ढे में जा रहा था, पर जो नारद मुनि हैं, देवताओं के ऋषि, उन्होंने मुझे क्या कर लिया? आत्मसात कर दिया, मतलब मुझे शिष्य रूप में स्वीकार किया। सो अहम कथम विसृज्य तद्भित्ते सेवा, तो उनकी सेवा को छोड़ के मैं भगवत धाम कैसे जा सकता हूँ? हमें कोई बोलो चलो, हम तुरंत बैठ जाएंगे जाके, गुरु की याद भी नहीं आएगी। प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? सो अहम कथम विसृज्य तद्भित्ते सेवा, कैसे मैं आपके भित्ते की सेवा को छोड़ सकता हूँ? ऐसा कैसे हो सकता है कि नारद मुनि की सेवा को छोड़ सकता हूँ? जब तक वो आदेश नहीं देंगे कि तुम जाओ, बोलो मैं नहीं जाऊंगा। प्रहलाद महाराज का प्रभुपाद जी को कौन कर रहे हैं? क्योंकि प्रभुपाद जी इसके ऊपर मनन कर रहे हैं, अपने गुरु के ऊपर मनन कर रहे हैं कि इतना कठिन कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो मनन कर रहे हैं कि ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूँ, कि गुरु का आदेश है। तो चाहे प्राण भी छूट जाए, प्रभुपाद जी इस तरह से कह रहे हैं कि मुझे गुरु का आदेश पालन करना है। जब प्रभुपाद जी अमेरिका जाते हैं तो अपने साथ एक या 2 किलो दाल लेके जाते हैं, इसलिए पता नहीं वहाँ वेजिटेरियन मिलेगा कि नहीं। तो वह लिखते हैं कि मैं रेडी था अपना बाकी जीवन बॉइल्ड पोटैटोज पे जीने के लिए, उबले हुए आलू खाने के लिए। मैं ये सोच के गया था मुझे आगे पूरा दिन उबले हुए आलू खाने हैं, मुझे इतनी फीस ना मिले, हमारा वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो 2 किलो चावल 2 किलो दाल लेके जाते हैं कि वो जलदूत के अंदर, उसमें से भी क्या करते हैं, जन्माष्टमी बीच में आती है, जन्माष्टमी से 2 दिन पहले 3 दिन पहले रहता है, 2 दिन बाद जन्माष्टमी आती है। तो प्लेन में इसमें इसके अंदर शिप के अंदर जितने भी लोग होते हैं उनको फीस बना कर वो खिला देते हैं। और वो सब कुछ करने के लिए रेडी थे, क्यों? गुरु का आदेश पालन करना। अब जो आखिरी के 3 पैराग्राफ हैं, ये प्रभुपाद जी के आंतरिक भावों को दर्शाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, तो एक तरह से उनका जो संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। एक जीवात्मा का संबंध भगवान से होता है। तुम्हें मोरा चीर साथी, भूलिया माया रे लाठी, खाई आची जन्म जन्मांतरे। तुम मेरे बहुत लंबे समय के साथी हो, पर मैं आपको भूल चुका हूँ, इसलिए भूलने के कारण क्या कर रहा हूँ? माया की लाठी खा रहा हूँ। माया रे लाठी, खाई आची जन्म जन्मांतरे, हर जन्म में मुझे क्या प्राप्त हो रहा है? माया की लाठी प्राप्त हो रही है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी। आदि कोना ये सुजोग जदि होए जोगा जोग, तबे पारी तू है मेरी बात। तो अगर मेरा ऐसा सौभाग्य हो कि मेरे दोबारा आपका संग प्राप्त हुए, तो संग प्राप्त हो, तो मैं उसको जल्दी से ग्रहण करना चाहूँगा। तुम्हारा मिलन भाई आभार से सुख पाई,
गोचार ने घूरी दिन भोर, कट बने छटा छोटा छोटी, बने खाए टूटा फूटी, सही दिन कभी हमें। तो कब वो दिन मुझे प्राप्त होगा? जब मैं वन में आपके साथ क्या करने जाऊंगा? गाय चराने जाऊंगा। गोचार ने घूरी दिन भोर, कट बने छोटा छोटी, वहाँ क्या खेलेंगे हम? छोटा छोटी। जो ग्वाल वाल है ये खेल खेलते हैं भगवान के साथ। थोड़ा सा इंगित हो सकता है यहाँ पे कि प्रभुपाद जी किस तरह से भगवान की सेवा करते हैं। तुम्हारे मिले ने भाई आवर से सुख पाई, गोचार ने घूरी दिन भोर, कट बने छूटा छूटी, बने खाए लूटा फूटी। लोटपोट होते हैं ना मन के अंदर। कबे आवे सही दिन और कब मुझे दिन प्राप्त होगा? आदि से सुविधानी तुम्हारा स्मरण देगा, बड़ो आशा डाकी लामताई। आज सौभाग्य से मुझे आपका स्मरण हुआ है, तो इसलिए मैं बहुत आशा से आपको बोल रहा हूँ। आमी तुम्हारा नित्यदास, ताई करी एदास, तोमा बिना अन्य गति नहीं। मैं आपका नित्यदास हूँ, ये मेरी आशा है दोबारा आपके पास आने की, क्योंकि आपके बिना मेरी अन्य और कोई गति नहीं है। प्रभुपाद की जय। तो ये प्रभुपाद जी उन भावों को व्यक्त करते हैं। अमेरिका जाते हुए, क्योंकि प्रभुपाद जी का एकमात्र ही ध्येय था कि मेरा 70 वर्ष की मेरी आयु हो चुकी है और जो मेरे गुरु का जो आदेश है अभी तक मैंने उसको पूरा नहीं किया, इसलिए इतना से एमरजेंसी सिचुएशन प्रभुपाद जी उसको मान के चल। इवन जब सब कुछ सेटल हो जाता है तो सुमति महाराज जी उनको अनुमति दे देती हैं जलदूत में जाने के लिए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्रभुपाद जी रेडी कर देते हैं। तो बस एक टी फॉर्म बचा होता है, ये एसबी बैंक का एक फॉर्म होता है, अब पता नहीं होता लेकिन पहले तो होता था कि किसी को भी अगर भारत छोड़ के जाना है तो पहले उसको बैंक से ये नो ड्यू सर्टिफिकेट इतना होता है, शायद आपको पता होगा, मैनेजर से बैंक कि इस व्यक्ति का कोई भी यहाँ पे लेना देना नहीं है, और बैंक बेसिकली क्लियर करता है कि कोई लोन वगैरह नहीं है, कुछ ऐसा पता लगे अमेरिका जाके वापस आना है। तो इसलिए जो बैंक होता है उनको सर्टिफिकेट इशू करता है। उस टाइम पे टी फॉर्म बोलते थे, शायद कुछ नाम चेंज हो गया। तो बस वो फॉर्म बाकी था प्रभुपाद जी का, बाकी सब फॉर्मेलिटीज हो चुकी थी। पर कैलकाटा में प्रभुपाद जी सुमति महाराज जी का जो इंफ्राइसी कॉलोनी थी वहीं पर रहने के लिए दिया हुआ। तो प्रभुपाद जी उस टाइम में बड़े पेशेंट हो गए कि जल्दी से फॉर्म मिले, मैं जल्दी से निकलूँ, कहीं ऐसा ना हो अमेरिका जाने से पहले मेरा स्पीच हो जाए, क्योंकि प्रभुपाद जी हमेशा से बोलते हैं। क्योंकि हृदय के अंदर ये था कि गुरु का जो आदेश है वो पूरा होना चाहिए। प्रभुपाद जी ये नहीं सोचा वहाँ जाकर कैसे रहूँगा। जब प्रभुपाद जी सुमति महाराज जी से मिलने गए थे, फर्स्ट टाइम मिलने गए थे, तो उन्होंने बोला कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। तो सुमति महाराज जी बाद में इंटरव्यू में बताती हैं कि मैंने उनको क्या बोला कि अरे बूढ़े तू वहाँ जाके मर जाएगा अपनी लैंग्वेज में। प्रभुपाद जी कहते हैं मर जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे जाना है। कहते वहाँ पे इतनी ठंड है आप जीवित नहीं रह पाओगे। प्रभुपाद जी कहते बात की बात है, पर पहले मुझे जाना है। क्यों? क्योंकि गुरु का आदेश पालन करना है। गुरु का आदेश क्यों पालन करना है? भगवान को पसंद करने के लिए। इससे प्रसादा भगवत प्रसाद, गुरु प्रसन्न होंगे तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जो आचार्य होते हैं अपने जीवन चरित्र से दिखाते हैं, ऐसे से बोलते हैं, करके दिखाते हैं, तभी प्रचार होता है। अदरवाइज बोलते हैं कि अगर हम कुछ बोले पर आचरण ना करें तो आपके वर्ड्स कैसे हैं? एम्प्टी बुलेट्स। बच्चों की बंदूक होती है ना, उसके अंदर गोलियां होती हैं, उससे कुछ होता है? गुदगुदी होती है उसमें। और असली बुलेट तो अगर हम बोलते हैं पर फॉलो नहीं करते हैं तो क्या है? ब्लैंक बुलेट्स हैं। आपके बोलने से कोई फायदा नहीं, चीखते रहिए, चलाते रहिए, कोई बात नहीं बनेगा। पर अगर आप आचरण करते हैं तो आपके बोलने से पहले ही उसका प्रभाव पड़ता है। उसको बोलते हैं आचार्य, जो अपने आचरण से सिखाता है। आचरण से शब्द है आचार्य। तो ऐसे प्रभुपाद जी एक महान आचार्य हैं। केवल महान ही नहीं है बल्कि ये भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद हैं। प्रभुपाद जी का जो गुणगान है, अगर हम ये बोल के ये करके बोल रहे हैं कि बहुत महान आचार्य है, वो भी सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि प्रभुपाद जी की भविष्यवाणी वो शास्त्र में प्राप्त होती है। चैतन्य भागवत में
वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं चैतन्य महाप्रभु की भाषा में कि मेरा एक ऐसा सेनापति आएगा कि अगर पापी व्यक्ति भारत को छोड़ के पाश्चात्य देश में चला जाएगा तो उसको पकड़ के वापस लेके आए। इसमें चैतन्य भागवत में लिखा हुआ। बोबा जी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के आर्मी के सेनापति हैं, क्योंकि जो कार्य उन्होंने किया है साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है, आज तक नहीं कर पाया। ऐसा आचार्य नहीं हुआ। चारों संप्रदाय ले लीजिए, किसी संप्रदाय के आचार्य ने इस स्तर का प्रचार नहीं किया। अलग अलग संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो भी प्रभुपाद जी किसी प्रकार से गुणगान करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने अपने अन्य शिष्यों को भी लंदन भेजा था, वो सन्यासी थे, क्या प्रचार करके तो कुछ ही समय वापिस आ जाते हैं, आके क्या बोलते हैं? नॉट पॉसिबल, लंदन में प्रचार नहीं हो सकता है, उसको किताब को बंद कर देते हैं। लंदन में प्रचार नहीं हो सकता है, सुसाइड पर भारत में करो, पर गोपा कहते नहीं, गुरु ने आदेश दिया है तो निश्चित रूप से होगा। और बाद में देखते हैं गोपाल जी अपने 3 गृहस्थ शिष्यों को भेजते हैं लंदन, वो लगे प्रचार करते हैं। आज आगे देखिए, यूके में देखिए, रशिया में देखिए, चौंक जाएंगे आप। हमारे कुछ भक्त हैं वो जो फॉरेन जाके आए हैं, तो वो आके कहते हैं कि वहाँ जाके पता लगा कि भक्ति की क्या वैल्यू है। यहाँ से लोग सेंटर में आते हैं, तो स्पेन में गए, डेनमार्क में गए, जाके देखा तब वहाँ जाके पता लगा है कि प्रभुपाद जी की कितनी महत्ता है, कितना आसान है करना। तो गोपाल जी के बहुत से गुण हैं, उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण गुण जो हम देखते हैं आचार्य के रूप में कि गोपाल जी ने जो भी कुछ किया है सब शास्त्रों के आधार पे किया है। एक बार वैष्णो ने एक रिपोर्टर गोपाल जी से पूछती है कि स्वामी जी आपकी सफलता का रहस्य क्या है? तो गोपाल जी कहते हैं कि यही रहस्य है कि जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है भगवद्गीता में, मैंने उसको एज इट इज बिना किसी छेड़खानी के आपको बताया। दिस इज माई ओनली क्रेडिट। मैं कुछ बड़ा कार्य नहीं किया है, जो भगवान ने बताना चाहा है भगवद्गीता में उसको मैंने एज इट इज प्रस्तुत किया है, ना कुछ कम किया है ना कुछ ज्यादा किया है। सबसे मुख्य क्वालिटी जो गोपाल जी की वो क्या है कि गोपाल ने जो भी प्रचार किया है सब किसके ऊपर आधारित है? शास्त्रों के ऊपर आधारित है। भगवान श्री कृष्ण भगवद्गीता में बताते हैं, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारकः नासा सिद्धि वाप्नोति ना सुखम ना पराम गति। कि जो शास्त्रों की वेदना करता है और अपने मनमाने ढंग से कार्य करता है तो उसे क्या प्राप्त नहीं होने वाला है? नासा सिद्धि वाप्नोति, उसको सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। ना सुखम ना परम गति, ना सुख ना परम गति, 3 चीजें भगवान बताते हैं। किसको नहीं प्राप्त हो सकती? जो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है, शास्त्र नहीं मानता। इस तरह देखिए गोपाल जी लेक्चर भी देते थे, उस लेक्चर के अंदर भी 20-25 श्लोक कोट कर देते हैं। गोपाल जी भगवद्गीता में 7 चैप्टर में लिख रहे हैं कि व्हाटएवर यू स्पीक, जो भी आप बोल रहे हैं, इट शुड बी बैक्ड बाय स्क्रिप्चर्स। जो भी आप बोल रहे हैं उसका आधार क्या होना चाहिए? शास्त्र होना चाहिए। तो वो लोग बोलना चाहते हैं हमारी बात सुने, हमारी बात सुने, और जब धर्म की बात आती है तो और बोलना चाहते हैं, जितना चाहो भारत में जिसको जितना चाहो उतना बुलवा लो। रिक्शा वाले से प्रश्न पूछो कि कौन भगवान है, वो आपको 2 घंटे का लेक्चर दे देगा, है ना। पर उस डिस्कशन की वैल्यू नहीं है अगर वो शास्त्र के ऊपर आधारित नहीं। सिंपल पॉइंट है। अदरवाइज तो आपका मन कुछ कहता है, आपका मन कुछ कहेगा, आपका मन कुछ कहेगा, तो उससे आप कैसे कर्म सत्य निर्धारित कर सकते हैं? मान लो इन्होंने बोला कि मैं मानता हूँ शिव जी भगवान है, और ये बोला कि मैं मानता हूँ कि लक्ष्मी देवी भगवान है, मैं मानता हूँ कि हनुमान जी भगवान है। किसकी सुने बताओ? तो हमारे मानने से क्या होता है? हम तो आज कुछ मानते हैं पर कुछ और मान लेंगे। जीवात्मा का मन ही ऐसा है।
आज हम किसी चीज़ को बहुत अच्छा बोलते हैं, 2 दिन बाद उस चीज़ को बहुत बुरा बोल रहे हैं। तो हमारे मानने या ना मानने से कर्म सत्य निर्धारित नहीं होता है।